पे वो डॉट और इसको आप लोग क्या कर लो, रन कर। क्या लिखते हैं रन के लिए? npm start। एक तो आपको पता चल गया एप्लीकेशन बनानी कैसे है, रन कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करते हैं, राउटिंग आपको सारा पता होना चाहिए। एक ये देख लो, ये सारा आपका बन। अब मैंने आपको आज करवाना है उसमें वेरिएबल वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इन स्क्रीन्स को नहीं टच करेंगे, एक नई स्क्रीन बना लेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो स्क्रीन फोल्डर पे गए, न्यू फाइल और इसका नाम दे दिया cal.js। cal.js और यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए RFCE बन गया ये। अब ये नया कंपोनेंट आपका बन गया, तो इस पे राउटिंग अप्लाई होनी चाहिए, तभी एक्सेस होगा, मेन्यू होना चाहिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले राउटिंग के लिए क्या करना है? मैं चाहता हूं ये कैल जैसे ऊपर होम, अबाउट, एम्प्लॉय, आगे कैल आ जाए। क्या करना पड़ेगा? हेलो app.js में गए, प्रैक्टिस नहीं की, और यहाँ पे ये देखो एक और राउट आपने बना ली, बन गया। और इसको फिर ऐड कर दो header.js। एक इसको ऐड कर दो header.js। एक तो ये आपकी header.js फाइल वहां पे आ, एक नया राउट आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, जैसे होम, अबाउट, बाकी ये। अब आ जाओ header.js और वहां पे लास्ट वाला जो li है इसी को दोबारा से पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया स्लैश, क्या नाम रखा था? कैल, और ये टेक्स्ट आप जो मर्जी रख सकते। हो गया ठीक। और अब आप ये देखोगे ऊपर एक मेन्यू बन जाए, ये देखो ये आ गया। अब इसके क्लिक में इस पे हम जो भी काम करना चाहें वो करेंगे। तो मैंने इसमें क्या करना है, फिलहाल दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, तीन, एक सम वही टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और रिजल्ट, और उसके बाद सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऐसे हम बटन लगाएं। तो ये आपका कैल का एक नया मेन्यू बन जाएगा। अब ये चीज एंगुलर में पता है, राउटर लिंक लिखते थे, हर एक लैंग्वेज में अपना है, वहां एक्शन लिंक लिखते थे, वहां टैग हेल्पर एसपी एक्शन होता था, वहां रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट होता था। जब एक लैंग्वेज में ढंग से काम करना आ गया तो बाकी लैंग्वेज का 80% तो वैसे ही पता। देख, अब आप आ जाओ cal.js पे, ये तो यहाँ रेक्ट फ्रैगमेंट यूज किया करो, नहीं तो एक्स्ट्रा टिप टैग लगा लो, वो आपकी मर्जी है। अब ये आपका यहाँ पे रिटर्न क्या लिखोगे? बोल्ड किया, एंटर, फर्स्ट नंबर, इसके आगे क्या लगाना है? इनपुट टाइप, यहाँ पे नंबर ही लिखना, क्योंकि नंबर ही एंटर करना है, और नाम 1। तो ये आपका फर्स्ट और PR। इसी तरह से एंटर, सेकंड नंबर,
इसका नेम दे दिया नाम 2। ठीक इसी तरह से यहां पे रिजल्ट में सम आएगा मल्टीप्लाई, यहां पे वो कैसे आएगा वो बात की बात है लॉज। और उसके बाद ये लो डिजाइन पे नजर मार लो, ये ऐसे आ जाए एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप आना चाहिए, एक तो ये साथ साथ ही आ रहे हैं, तो क्या करोगे बीआर टैग इसमें भी लगा दो, एक एक्स्ट्रा बीआर टैग इसमें। डिजाइन पे ना देखो, बस इतना देखो। ठीक अब उसके बाद यहां पे एक बीआर और यहां 3 बटन लगाएंगे। तो बटन कैसे लगाते हो, बटन क्लास बूटस्ट्रैप आता है btn हाइफन info। ठीक और यहां पे ये बटन किसका है, सम। इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्लियर। तो सम मल्टीप्लाई डिवाइड, जहां नई चीज होगी वहां टाइम लगाएंगे। ठीक क्लियर। और ये आपने थोड़ी थोड़ी बूटस्ट्रैप चेंज कर दी, यहां पे पता आपको, और ये ऐसे चेंज। नजर मारो 3 बटन आ गए, इसमें थोड़ा सा गैप आना चाहिए, मार्जिन 1 कर दिया। ठीक जब आप ऐसे मार्जिन रखते हैं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये देखो एक। अब ये तो सारा हमें पता ही था, आता ही था, कोई वो नहीं। एक तो ये 4 बटन लग गए इस तरह से। लिखोगे ये मेरा यहां पे तो इस तरह से एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट और ये आपका आ जाए। फिर मैं यहां लगा लूं क्या ये सेंटर में आता है कि नहीं, और यहाँ एक बार मार लो। एक ये इस तरह से तो अब जरूरत पड़ी डिव की हमें, तो ये मैंने डिव में क्या कर दिया, डिव क्लास एक्स हाइफन। ठीक तो ये था
तो ये कुछ नहीं किया, सिंपल बूटस्ट्रैप है। अब असली कहानी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, इसमें सेकंड, और सम के क्लिक में सम करना है। तो हम यहाँ 3 वेरिएबल लेंगे, एक नंबर 1 के लिए, एक नंबर 2 के लिए और एक नंबर रिजल्ट के लिए। 3 वेरिएबल हमें लेने हैं और उसमें फिर हम डाटा कैसे स्टोर करें। तो अब ये चीज ढंग से देखना जो हमारे लिए नहीं हो। तो ये डिजाइन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ना पता है। तो जो भी कोड करना है बच्चे, फंक्शन के अंदर और रिटर्न के बाहर। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल ऐसे नहीं लिखोगे इंट जैसे करते हैं, यहाँ पे आपकी यूज स्टेट, रेक के अंदर हुक्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे हुक्स। अलग अलग काम के लिए क्या होते हैं आपके, बोलो, हुक्स होते हैं, याद रखना। ठीक, एक अलग अलग काम के लिए आपके हुक्स होते हैं। एक तो यहां पे यूज स्टेट एक हुक है, मैंने नहीं बनाया, बना हुआ। ऐसे और काफी हुक्स हैं जो हम धीरे धीरे यूज करेंगे। जैसे नॉर्मल कीवर्ड होते हैं, यहां हुक्स होते हैं। ठीक, कैसे डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, तरीका देखो। एक कंस, और यहां पे वेरिएबल का नेम नंबर 1, कुछ भी रख सकते हो, और कॉमा, ये क्या होता है आपका मेथड का नेम, सेट नंबर 1। यानी पहला वेरिएबल है और दूसरा मेथड है, और ये किस टाइप का, सारा यूज स्टेट। ठीक, बताया हुआ सारे वेब पे स्टेटलेस होते हैं। रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती, डाटा लॉस हो जाता है। जब कंपोनेंट रेंडर होगा, सर्वर पे जाएगा, वेब एप्लीकेशन तो होगी तो सर्वर पे ही। तो इन वेरिएबल में डेटा रहेगी, और इस यूज स्टेट में 0 डालनी है बाय डिफॉल्ट। ये देखो, ये रिएक्ट के अंदर ही आता है, देख लो, रिएक्ट, और ये ऊपर ऐड हो गया यूज स्टेट। ये कन्वेंशन है, जिसके आगे भी यूज लिखा होगा वो सारे क्या होते हैं, हुक्स। तो ये एक हुक हो गया नंबर 1 के लिए। अब इसी तरह से नंबर 2 के लिए वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, और इसी तरह से रिजल्ट, और यहां पे वेरिएबल मेथड का नाम रिजल्ट लॉन्च। तो ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, तरीका आपके सामने। डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने 0। नॉर्मल वेरिएबल में डाटा स्टोर होगा, वो रिटेन नहीं होगा, नॉर्मल वेरिएबल भी आएंगे। ठीक, अब num1 में स्टोर करेंगे नंबर 1 की वैल्यू, num2 में, नंबर 2 में num2, यही है। तो अब आपको इन टेक्स्ट बॉक्स को तो याद रखना, नेम जरूर देना है, और नेम यूनिक होना चाहिए, जैसे num1 और num2। डेटा कैसे एक्सेस होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे ऑन चेंज। ऑन चेंज, और यहां पे जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू टाइप करोगे तो ये चेंज इवेंट फायर होता, ऑन चेंज। और यहां पे एक मेथड है जो मैं ऊपर बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, और उसका नाम रखूंगा चेंज हैंडलर। तो यहां टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक्सेस करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। ये चेंज हैंडलर कोई कीवर्ड नहीं है। जब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी ये आ जाओ
उसका भी डेटा एक्सेस करना है तो ऑन चेंज और ये चेंज है और ये चेंज हैंडलर हम ऊपर बनाए। एक और ये जो चेंज हैंडलर है ये है। अब ये चेंज हैंडलर मैं ऊपर बनाऊंगा यहां पे। ये चेंज हैंडलर है, ये मेथड है और ये मैं बनाने जा रहा हूं आप एरो फंक्शन। कैसे बनती है एरो फंक्शन? नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। मेथड का नेम इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट एरो और कर्ली ब्रैकेट, ऐसे बनता है। ये एरो फंक्शन है। इनका फायदा मैं बाद में बताता हूं कि कहां पे एरो कहां पे नॉर्मल। नॉर्मल तो ही है ना, ये जो हम लिख पढ़ते हैं फंक्शन एक, इसलिए अभी आप वो ना कंफ्यूज। और इस एरो फंक्शन में ये है चेंज हैंडलर, यही नाम रखा। तो जो वैल्यू आप टाइप करोगे तो ये ई एक पैरामीटर लेगी। ई में क्या होगा? जैसे आप वैल्यू टाइप करोगे उस टेक्स्ट बॉक्स की इंफॉर्मेशन उसमें आएगी। अब ई में क्या आएगा? यहां पे आप लिखो एक ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अगर उसका नेम num1 है तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ये अब ये num1 भी हो सकता है num2, डिपेंड करता आप किस पे डाटा टाइप कर रहे हो। अगर ये num1 है तो वो क्या करे? num1 नहीं है तो क्या? ठीक, जैसे सेव करते बच्चे ऑटो फॉर्मेट अपने आप हो जाता है क्योंकि इसमें वो एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ओल्ड फॉर्मेट है। तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अगर नंबर है तो क्या करे? इस नंबर 1 में वैल्यू सेव कर दे। तो कैसे? सेट नंबर मेथड होता है। कौन सा होता है? सेट नंबर, जो मैंने बनाया है नंबर 1। और इसमें आपने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लॉन्च, ये है। तो सेट नंबर मेथड जो है, जो वैल्यू होगी इस टेक्स्ट बॉक्स में उस वैल्यू को नंबर 1 में सेव करें। एल्स फिर लिखो सेट नंबर 2। बड़े ढंग से समझ के ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये देखो num1 होगा, नहीं तो num2 होगा। ठीक, तो नंबर 2 की वैल्यू तो इस मेथड से डाटा स्टोर होता है इस वेरिएबल में, याद रखो। इसलिए पहले वेरिएबल का नाम देन मेथड का नेम। अब क्या करना है? यहां पे आ जाओ। हम देखना चाहते हैं नंबर 1 या नंबर 2 में डाटा आ रहा है कि नहीं, तो लॉग कर लिया करो कंसोल डॉट लॉग। जैसे आपका प्रिंट अप होता है तो देखना है डिबग, और ये आ गया नंबर 1। इसको देख लेते हैं प्रिंट कर कंसोल डॉट लॉग। चेक करना चाहते हैं, देखो अभी देखना, यहां आगे देख, रिफ्रेश किया, पहले इंस्पेक्ट कर लो।
जो कंसोल डॉट लॉग है वो कहां आएगा, कंसोल पे। इंस्पेक्ट पे गए, ये कंसोल और इसको क्लियर कर दिया, ठीक, ये है कंसोल। अब यहां नंबर में अब वैल्यू जैसे जैसे लिखोगे, ये देखो नीचे देखो, वैसे वैसे वैल्यू उस वेरिएबल में आ रही है। देखो ये देखो आ रही वैल्यू जो टाइप कर रहा हूं, ये वैल्यू किस वजह से आ रही, प्रिंट किया ना कंसोल डॉट लॉग से टेस्ट करने के लिए, नंबर 1, ठीक। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू प्रिंट हो। ऐसे ही नंबर 2 की भी प्रिंट करके आप देख सकते हो, वो आपकी मर्जी, जैसे प्रिंटअप होता है, देखना भी सच में हो रहा है कि नहीं। लॉन्च। तो अभी तक आपका काम हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गए, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक्सेस करके उन वेरिएबल में स्टोर हो गया। यहां वैसे नहीं होता t1 डॉट वैल्यू, वो नहीं चलता। ठीक, कैसे डेटा आपने, तो ये चेंज एंटर किसके लिए बनाया, डेटा एक्सेस करने के लिए, यही तो सारा काम कर रहा है। और ई पैरामीटर हो गया, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या टारगेट डॉट नेम। अब आपने करना है सम। तो यहां पे आके फंक्शन बनाओगे किस नाम से, सम के लिए। तो यहां पे आ जाओ, ये बटन है सम का, तो हम यहां पे लिखेंगे नॉर्मल क्लिक के बच्चे, ऑन क्लिक जैसे हो, ठीक। और यहां फंक्शन का नाम दे देंगे सम क्लिक, और ये सम क्लिक में ऊपर बनाऊं, अभी बनाया नहीं। कैसे सम का कोड लिखेंगे, अब वो आ, सीधा नहीं है, सीधा होता तो मैं पढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे रेक्ट में सीधा था ना, ये नॉर्मल वेरिएबल होते हैं। अब ये सम क्लिक का ऊपर बनाए, आजकल काफी डिमांड में रिएक्ट, नोड और मोंगोडीबी, ठीक। इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रॉपर, और बना लिया तो फायदा ही होगा। सम क्लिक, और यहां पे लॉज, सिंपल फंक्शन बना लो, ये लो, ये नॉर्मल फंक्शन बना दिया, ये तो पता ही है नॉर्मल फंक्शन, और ये सम। क्या करोगे सम में, तो जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ रिजल्ट, इसमें स्टोर करने के लिए क्या है, सेट रिजल्ट। तो यहां पे क्या आएगा, सेट रिजल्ट, क्या लिखेगा, नंबर 1 और नंबर 2, लॉन्च। सेट रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा क्या, जो नंबर 1 में वैल्यू है और नंबर 2 में दोनों का सम कर। तो देख लो वेरिएबल में डाटा किस में स्टोर होगा, रिजल्ट में। सीधा लिखते रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग, हाँ रीड करने में सीधा नंबर 1 नंबर 2। अब ये रिजल्ट तो आ गया, इसको आप यहां रिजल्ट के सामने प्रिंट करवा लो, तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, रीड करने में कोई भी चेंज नहीं। पहले ये लिख लिया, और ये रिजल्ट के आगे बस एंगुलर में डाटा फाइंड के लिए डबल कर्ली ब्रैकेट लगती थी, इसमें सिंगल। ये बस ये फर्क है, वहां डबल नहीं लगती थी एंगुलर में, इसमें सिंगल। एक, और अब आप इसे नजर मारो, रिफ्रेश किया, अब देखो यहां लिखा 100 और यहां लिखा 200। सम पे क्लिक किया, उसने सम नहीं किया, क्या किया, कंकैटिनेट। हमें तो सम करना लिखा ना, 100 200 लिखा गया, तो क्या करोगे, यहीं पे
इसको टाइप कास्ट कर दो, डाटा टाइप नंबर में, तो न्यूमेरिक हो जाएगी। फिर क्या करेगा ये इसका, फिर ये इसका क्या कर देगा बोलो, ऐसे हमने टाइप कास्ट कर। और ये देखो हो गया। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी कहानी हम लोग बनाए। तो ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तभी सिखा रहा हूं। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे बोलो, यहां पे और क्लिक और नाम दे दिया मल्टीप्लाई क्लिक। ठीक ऐसे ही ऑन क्लिक क्या नेम दोगे बोलो, डिवाइड क्लिक। और ये हम लोग ऊपर बना, वही तरीका जो उसमें था। बनाओगे कैसे, यही तो चाहिए। क्या करो, इसी को कॉपी किया और इसी को ही पेस्ट। बट सम की जगह क्या चेंज करोगे, मल्टीप्लाई और यहां ऑपरेटर चेंज। सम की जगह क्या करोगे, डिवाइड और यहां पे ऑपरेटर चेंज। तो इस तरह से ये तरीका आपका पता चल जाएगा अभी। सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारा चल रहा है। ये क्लियर में ये खाली हो जाना। एक बार ये भी सिंटैक्स समझिए। तो यहां हुक यूज हुआ डेटा के लिए, क्या यूज डेटा स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल, यहां पे डेटा एक्सेस करने के लिए ऑन चेंज बनाना, ये याद रखना। अब जैसे आप बताओ क्लियर के लिए क्या बनेगा, ऐसे ही हम एक फंक्शन बनाएंगे। क्या नेम रखेंगे, क्लियर क्लिक, जैसे ऊपर रखा है। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, सेट नंबर 1 0। ठीक, नंबर 2 क्या आएगा, 0। और यहां पे रिजल्ट भी
एक यहां पे क्लियर क्लिक तो ये 0 कर दिया, यही होगा। और इस क्लियर क्लिक को नीचे कॉल कर दो, तो बटन है क्लियर। तो वेरिएबल वैल्यू ऐसे असाइन होती है, तरीका देखो। और उसके बाद ये है क्लियर, तो यहां क्या लिखोगे, ऑन क्लिक और क्लियर क्लिक। एक क्लियर क्लिक और ये देखो, जैसे क्लियर पे क्लिक किया रिजल्ट 0 हो गया, लेकिन ये दोनों वैल्यू 0 नहीं। पहले लिखो, बताते हैं। ये है क्लियर क्लिक। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, एक बेसिक सा क्वेश्चन ये ऐसे है, बट ये क्वेश्चन हम एक बार फिर करेंगे, उसमें मैं एक दो चीजें और इसमें ऐड ऑन करूं। बट पहले यही, तो ये देखो, ये जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की, ये आपको सेट करनी पड़ेगी वैल्यू। और यहां लिख दिया नंबर 1, क्योंकि हमने तो नंबर 1 की वैल्यू को 0 किया है। तो टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती, वैल्यू। और यहां पे नंबर 2 लो, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में गए वैल्यू प्रॉपर्टी। बस याद रखना, सिंगल करली ब्रैकेट लगती है, नॉर्मल में आपकी मल्टीपल। एक एक, अब ये वैल्यू आपकी हो गई सेट। तो अब ये देखो 0 आ गया। अब आपने यहां पे 5 अंडर लिखा और 3 अंडर। अब देखो सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड और तो एक आपको ये प्रैक्टिस पहले करनी। एक, अब मैं एक और ऐसा ही प्रोग्राम बनाऊंगा सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, उसमें कुछ और चीजें मैं यूज करूं। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और भी पता चीज समझ के लिखनी है। समझोगे तो आसान, फिर तो सिंटैक्स है, नहीं समझोगे तो मुश्किल। अब क्या करो,
एक और फाइल बनाओ। ठीक, तो कहां बनाओगे? स्क्रीन पे गए और एक और cal1.js, cal1 नाम चेंज किया, cal1.js और rfce, एक और कंपोनेंट बन गया। ये फाइल नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट। जब ये लिख देते हो तो ये क्या बन जाता है? फंक्शन बेस कंपोनेंट। अब इसका लिंक वहां लगाना है तो राउटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? ऐप जेएस पे गए और यहां पे ठीक ऐसे ही इसका cal1 और यहां पे ये cal1, ये साथ ही बच्चे इंपोर्ट भी हो जाता है ऊपर। ये देखो ऐसे नहीं कि ऐसे आ रहा है, कहां पे ये कंपोनेंट बना है। उसके बाद header.js में एक मेन्यू और है। एक अभी सिर्फ React.js के सिंटैक्स क्या कहा, प्रोजेक्ट बनाना तो आ गया, कंपोनेंट बनाने भी आ गए, नेविगेशन भी आ गई, राउटिंग भी आ गई, रन करना भी आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना भी वो तो आ ही गया। अब उस पेज पे जो वेरिएबल लेने हैं उसकी कहानी है। तो अब आ जाओ कैल, तो header.js देखिए, और यहां लास्ट में जो ये li टैग है, इसी li को पेस्ट कर दिया, cal1 और cal1। एक तो ये एक और लिंक आपका बन गया। अब आप लोग ये देखो एक मेन्यू और बन जाएगा cal1, एक, और इस पे भी हम सेम डिजाइन बनाएंगे जो पहले बनाए। लोग इतना cal1.js आगे यहां पे, और क्या करोगे? सेंटर में चाहिए क्लास, क्या लिखोगे? टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और यहां पे अगर मैं क्लास ना लिखूं तो क्या करता है? एंटर फर्स्ट नंबर, उसके आगे इनपुट टाइप नंबर नेम नंबर। तो ये एक, एंटर सेकेंड नंबर, और यहां num2, 2 बार VR लगा दो, थोड़ा गैप कम होता नहीं। एक, और यहां पे क्या आएगा? रिजल्ट, और यहां पे भी वैसे ही PR। एक, अब यहां पे बटन
btn हाइफन इन्फो और वही सेम सम, डिजाइन वही सम मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर और यहां पे सक्सेस प्राइमरी डेंजर मार्जिन दे दिया 1, मार्जिन दे दिया 1। तो इस तरह से ये सेम था जो अभी हमने डिजाइन बनाया, ये सेव किया, ये और यहां पे नजर मारो तो ये सेंटर में नहीं आया, टेक्स्ट सेंटर हमें करना पड़े। तो ये डेट क्लास टेक्स्ट हाइफन सेंटर, अब ये सेंटर में आ गए। लिख लो डिजाइन सेव। अब यहां पे कुछ और चीज मैंने बतानी है, स्प्रेड ऑपरेटर। प्रॉब्लम क्या है, मान लो एक फॉर्म बना रहे हो, उसमें 15 टेक्स्ट बॉक्स लगाए, अब 15 का डेटा चाहिए होगा, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होंगे, रेडियो पर सारा कुछ होगा, तो मुझे 15 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने नंबर 1 के लिए डिक्लेयर किया, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए भी, नंबर 4, नंबर 5। तो ऐसे जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जैसे में तो कितने बने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उतने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। याद करो, आप इसको रिलेट करो ना उसके साथ जो मैंने इससे पहले करवाया। 2 टेक्स्ट बॉक्स थे, 2 वेरिएबल लिए, 10 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, 10 लेने पड़ेंगे, 50 हो गए तो 50। बट प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बताऊंगा स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग यूज करें। डिपेंड करता है कौन सा मोड सेलेक्ट किया है। कम कर साइज रिड्यूस कर दिए। तो अब आपने क्या करना है, ये डिजाइन बन गया, तो सबसे पहले अब वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और वो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होगा, तरीका कांस्ट डेटा वेरिएबल का नेम, और इसमें डेटा स्टोर करने के लिए वो मेथड बना रहे थे, सेट डेटा इजिकल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या आपका हुक है, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट,
जब आप इसके अंदर करली ब्रैकेट लगा रहे हो तो ये क्या कंसीडर होगा, एक ऑब्जेक्ट, याद रखना। और इस ऑब्जेक्ट में मैं 3 मेंबर लूंगा। एक लिया जी num1, 0 इनिशियलाइज कर दिया, num2 इसको भी 0 और रिजल्ट उसको भी 0। अब इस केस में नजर मारो, डेटा आपका एक ऑब्जेक्ट है और उसके 3 मेंबर है num1, num2 और रिजल्ट। पहले 3 वेरिएबल ये याद करो इसके लिए। अब वेरिएबल एक है डेटा, लेकिन इसको क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट। एक num1, num2 और रिजल्ट। अब उसके बाद डेटा एक्सेस करना है टेक्स्ट बॉक्स से। तो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सेस करने के लिए क्या बनाते हो, बताया था अभी, ऑन चेंज। और एक मेथड बनाएंगे चेंज हैंडलर, नेम कुछ भी रख सकते एक, और ये दोनों में सेम हो। 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो 2 में भी सेम, 10 होंगे तो 10 में भी हम यही बना। डेटा तो हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, ये चेंज हैंडलर। अब ये चेंज हैंडलर हम ऊपर बनाएंगे। चेंज हैंडलर और ये चेंज हैंडलर यहां पे बने। और यहां पे सेम वही आपने क्या बना दिया, एरो फंक्शन। रिटर्न के बाहर और फंक्शन के अंदर। अब यहां पे आप क्या करते हो, ध्यान से देखना। चेंज हैंडलर जो टाइप करेंगे ई में आएगा। ई डॉट टारगेट डॉट नेम से नेम एक्सेस होता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू एक्सेस होती है। ऐसा ही है। अब ये देखो, पहले एक करके लिखा था ई डॉट टारगेट डॉट नेम नंबर, ई डॉट टारगेट नेम num2, ई डॉट टारगेट डॉट नेम दिस। अगर 15 टेक्स्ट होंगे 15 ही लगाने पड़ेंगे, 15 वेरिएबल होंगे। लेकिन अब आप देखो, सेट डेटा और यहां पे लगाओ करली ब्रैकेट। अब सेट डेटा के अंदर पुराना डेटा भी रहे और नया भी, तो पुराने के लिए आप यूज करते हो स्प्रेड ऑपरेटर। उसमें 3 बार डॉट लगाना होता है और कहां पे, डेटा जो ऊपर वेरिएबल लिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे प्लस इक्वल टू होता है, लिखते हैं ना डी इक्वल डी प्लस, पुराना भी रहता है नया भी ऐड होता है। ये स्प्रेड ऑपरेटर कॉमा। अब ये डेटा को मेंटेन कैसे करेगा, फिर num1 का या num2 का, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में बना देंगे की। और की किसको बनाएंगे, ई डॉट टारगेट
डॉट नेम, इसको क्या बना दिया की। E dot target dot name E dot target dot name, ये की स्क्वायर ब्रैकेट लगाई ना, नेम क्या है नंबर, नंबर क्या बन जाएगी की, नेम क्या है नम टू क्या बन जाएगी की, और की कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, ऐसे हमारा नेम की कभी डुप्लीकेट नहीं। वैल्यू तो यहां पे आप कन्वर्ट कर दो नंबर में, किसको, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, E dot target dot value, E dot target dot value, E dot target dot value, एक तो E dot target dot value, एक अब ये देखो, ये वैल्यू मैंने यही नंबर में कन्वर्ट कर दी, बताया था, नहीं तो वो कंकैटिनेट करता। तो अब ये नोटिस करो डाटा कैसे स्टोर करेगा, हम देखते हैं एक बार, लॉग कंसोल डॉट लॉग डेटा प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे डेटा आ रहा है, फिर हम आगे इसकी कहानी। अब फायदा क्या होगा, एक लाइन से ही सारा काम हो गया, चाहे 2 टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे आपके 200 एक। और ये देखो यहां पे गए, रिफ्रेश किया,